बजट सत्र की तारीखों का ऐलान 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा बजट सत्र। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा आर्थिक सर्वेक्षण पर। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बजट सत्र से जुड़ी, जहां संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक का ये बजट सत्र होगा और ऐसे में 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी 31 जनवरी को ही पेश होगा और जिसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो ये हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बजट सत्र होना और ऐसे में इस बार का सत्र बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अंतरिम बजट ये रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार का ये अंतिम बजट देखने को मिलता हुआ नजर आएगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, और ये महत्वपूर्ण बजट हो जाता है तमाम लोगों के लिहाज से, क्योंकि कई उम्मीदें जो है लोगों की, हर वर्ग की जो है इस बजट से जुड़ी हुई जो है नजर आएगी। सबसे पहले तारीखों की बात करें तो 31 जनवरी से जो बजट सत्र है वो शुरू होता हुआ जो है नजर आएगा। 31 तारीख की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। और 1 फरवरी की बात करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट है वो आज जो है पढ़ती हुई जो है नजर आएंगी। और इस बजट में क्या कुछ खास आम व्यक्ति के लिए जो है निकलकर सामने आता है, हर वर्ग की बात करें, किसानों की बात करें, युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, सभी की निगाहें जो है टिकी हुई होंगी इस बजट पर कि किस तरीके से जो है जो अंतिम बजट है सरकार का, उसमें क्या वादों का पिटारा जो है वो सरकार खोलती हुई जो है आम लोगों के लिए जो है नजर आती है या नहीं आती है। ये जो है सभी लोग जो है देखते हुए जो है नजर आएंगे। हालांकि कोई महत्वपूर्ण एजेंडा जो है अभी जो है सत्र में जो है नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन किसानों से जुड़ी हुई जो पीएम किसान सम्मान निधि है, क्या उसमें इजाफा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। रोजगार के लिहाज से बात करें, क्या टैक्स कट देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। महंगाई पर किस तरीके से जो है जो राहत है वो सरकार प्रदान करेगी। ये तमाम चीजें जो है इस अंतिम बजट की बात करते हैं तो सभी की जो निगाहें टिकी हुई है वो इस बजट पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल स्पष्ट। और ऐसे में जिस तरीके से ये एक अंतरिम बजट रहने वाला है, ऐसे में क्या इस बार जो बजट में चीजें पेश होंगी उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा असर जो है लोकसभा चुनाव पे देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जनता भी ये देखेगी कि किस तरीके से 5 साल सरकार चलाई है और उसके बाद जो ये अंतिम बजट है तो उसमें किस तरीके से जो एक कहा जाता है कि अंतिम बजट में हर कोई ये चाहेगा कि एक वादों का जो पिटारा है या फिर कहें कि एक जो पॉजिटिव बजट है वो जो है जनता की अपेक्षा जो है उसमें खरी उतरती हुई नजर आए। ये जो है जनता चाहती है जिसमें महंगाई में उनको राहत मिलती हुई नजर आए, सामान जो है सस्ता होता हुआ नजर आए। इसके अलावा युवा चाहेंगे कि जो रोजगार है वो जो है इस बजट के माध्यम से जो है बढ़ता हुआ नजर आए। इसी के साथ साथ किसानों की बात करें तो चाहेंगे कि जो एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आए। ऐसे में हर वर्ग ये चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से जो फायदा है वो इस बजट के माध्यम से जो है उन्हें मिलता हुआ नजर आए। और सरकार भी ये कहीं ना कहीं ध्यान देती है कि जो बजट है वो किस तरीके से जो है बनाया जाए ताकि हर वर्ग को सीधे तौर पर फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आए। ऐसे में देखने वाली बात अब ये रहेगी कि किस तरीके से वादों का पिटारा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है खोलती हुई जो है नजर आएंगी। सूत्र अभी ये जानकारी दे रहे हैं कि 31 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा और 9 फरवरी तक ये जो बजट सत्र है वो चलता हुआ जो है नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट। और ऐसे में जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि महंगाई से राहत की उम्मीद जनता को होगी और खास तौर पर इस बार बजट में गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है, इस पर भी नजर जरूर रहेगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा महिला वोटर्स की संख्या बीते सालों में बढ़ी है और ऐसे में इस बार ये उम्मीद जरूर होगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को या गृहिणियों को थोड़ी राहत इस बजट में जरूर मिले। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीधे तौर पर बात करें कि हर वर्ग चाहेगा कि बजट से कुछ ना कुछ उनको जो है मिलता हुआ नजर आए। महिलाएं चाहेंगी कि जो महंगाई है वो कम होती हुई नजर आए। सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनकी बात करें, उनमें कहीं ना कहीं जो है राहत मिलती हुई जो है नजर आए। टैक्स कट जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आए। जो नौकरी पेशा वर्ग है वो चाहेगा कि इनकम टैक्स स्लैब में जो है किसी तरीके की राहत जो है वो आज जो है सरकार जो है यहाँ पर देती हुई जो है नजर आए। इसी तरीके से किसान हो गए या फिर हर वर्ग की बात करें वो चाहेगा कि
जब सरकार का अंतिम बजट है तो सरकार खुलकर जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए बजट जो है बनाती हुई नजर आए। लेकिन सरकार को भी ये देखना है कि किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर जो है आगे बढ़ते हुए जो है सरकार को बढ़ना है। सरकार जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो सरकार को जो है हासिल करनी है, तो उस लक्ष्य के साथ में किस तरीके से सदा हुआ बजट जो है वो आज जो है सरकार लाती हुई नजर आए, ये जो है सरकार जो है सुनिश्चित करती हुई जो है नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पष्ट, और ऐसे में हर वर्ग को इस बार की बजट से काफी उम्मीदें होंगी। हालांकि ये तो स्पष्ट बजट पेश होने के बाद ही होगा कि आखिर इस बार सरकार के लिए, जनता के लिए सरकार की पिटारी में क्या कुछ खास है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा और ऐसे में इस बार का ये बजट अंतरिम बजट होगा, तो लोगों को, जनता को काफी उम्मीदें इस बजट से है।